नमस्कार, आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। मैं हूं गोविंद गोयल। आज मैं गांधी चौक पे हूं और मेरे पीछे का दृश्य जो है वो गणेश टाकीज की ओर जाता है। मेरे सामने कोतवाली है और मेरे दाएं हाथ की तरफ रेलवे स्टेशन, बाएं हाथ की ओर अम्बेडकर चौक। अगर मैं कल की तुलना में आज की स्थिति की बात करूं तो दृश्य जो है बिल्कुल बदला हुआ है। कल जहां सड़कों पर गांधी चौक पर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन था, आज ऐसा दृश्य नहीं है। कभी कभार कोई मोटरसाइकिल देखने को मिलता है, लेकिन बाकी तमाम सड़कों पर सन्नाटा है। मैं दुर्गा मंदिर एरिया से शुरू करूंगा। हम दुर्गा मंदिर एरिया के बाद सुखड़े सर्किल पे गए। वहां पर भी इसी प्रकार का माहौल था कि वहां पे कुछ भी नहीं था। पुलिस अपना काम कर रही थी और हर आने जाने वाले से पूछ रही थी सड़क पे आने का कारण। लगभग 99% लोगों के पास वैलिड परमिशन थी, उनको जाने दिया गया। आप देखिए मेरे पीछे स्टेशन की सड़क है, स्टेशन को जाने वाली केदार चौक, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। जबकि कल यहाँ पे खूब ज़बरदस्त तरीके से भीड़ भड़का था और पुलिस ने सबसे ज़्यादा कार्रवाई यहीं पे की थी। अब मैं बात आपको सुखड़े सर्किल की बता रहा था। सुखड़े सर्किल पे बिल्कुल लोगों का इक्का दुक्का आना जाना है, सन्नाटा है। कल जहाँ पुलिस वहाँ पे नहीं थी, आज पुलिस वहाँ पे कार्रवाई करने में लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ नाका पुलिस है। हमें बताया गया है कि शहर के विभिन्न इलाकों में, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने नाके लगा रखे हैं ताकि लोगों को घरों में रोका जा सके। वाहनों को जो प्रतिबंधित किया है, उन वाहनों को नए सड़कों पे नए आने दिया जाए। आप मेरे पीछे देखिए, कोतवाली रोड है, बिल्कुल सन्नाटा। और कुछ लोग निकल रहे हैं, जो वही निकल रहे हैं जिनके यहाँ पे परमिशन है, जिनके हाथ में परमिशन है। बिना परमिशन आज गाड़ियाँ नहीं हैं, जबकि स्थिति बदली हुई थी। कल की तुलना में आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई है, सन्नाटा है। पुलिस की सख्ती चारों तरफ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे देखिए बिल्कुल अम्बेडकर चौक है, जहाँ पे पूरा एकदम से सन्नाटा है। पूरी सड़क जो है वो खाली है। जबकि कल यहाँ पर इतना आवाजाही थी कि हर 1 से 1 मिनट के बाद लोगों का आना जाना लगा हुआ था। पूरा अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से कल मीडिया को काम करने का रूप में वो था, भागा दौड़ी थी, आज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सब रिलैक्स है, सड़कें सुनी हैं, कहीं कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। इससे साफ लग रहा है कि पुलिस ने अपनी शक्ति को बढ़ाया है। जो उन्होंने ढील दे रखी थी, या यूँ समझ लीजिए कि लोग समझ रहे थे कि सेल्फ कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पुलिस को जो है वो करना पड़ा, शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। तो शक्ति का परिणाम ये है कि आज सड़कों पर लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि सड़क बिल्कुल खाली है। आप साथ देख रहे होंगे, मेरे साथ है न्यूज़ 18 के रिपोर्टर मिस्टर अशोक शर्मा। शहर घूम के आए हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे। अशोक जी, अगर हम लोग जर्नलिस्ट के नाते आपसे चर्चा करें तो आप क्या कहना चाहेंगे शहर की हालत के बारे में? देखिए गोविंद जी, कल के मुकाबले हम देखें तो आज हम श्री गंगानगर वासियों ने काफ़ी डिसिप्लिन दिखाया है। कल हम बिल्कुल फेल थे। हमने जनता कर्फ्यू में जो उत्साह दिखाया था, लोगों ने समझदारी दिखाई थी कि हमें कोरोना को हराना है, उस हिसाब से जो उत्साह दिखाया था, उस उत्साह के हिसाब से जनता कर्फ्यू काफ़ी सक्सेस रहा। लेकिन कल लॉकडाउन का जो पहला पीरियड था, पहला दिन था, वो टोटली फेल रहा। प्रशासनिक लापरवाही भी थोड़ी सी देखने को मिली कि उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन आज दूसरे दिन आज हम रेस्पॉन्स दिख रहे हैं पूरे श्री गंगानगर शहर का। बात करें मेरा चौक से सुखाड़िया सर्किल होते हुए बीरबल चौक, इवन अकोड़ा चौक तक हम यदि आएंगे तो सड़कें लगभग सुनसान हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं फिर एक बार अपने श्री गंगानगर वासियों से अपील करूँगा, आप कृपया करके अपने घर में रहें। चालान का डर नहीं, किसी सख्ती का डर नहीं, डरना है और हराना है हमें कोरोना को हराना है। अगर कल की तुलना में और आज की हम लोग बात करें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या विश्लेषण आपका? आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और उसी सख्ती का असर है ये कि आज सड़कें सुनसान है, लोग अपने घरों में हैं। जो दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन चालक घरों से बाहर निकले हैं किसी अति आवश्यक कार्य से और उनके पास वैलिड परमिशन नहीं है, तो आज पुलिस प्रशासन ने उन वाहनों को जब्त किया है। ना दुपहिया वाहनों को छोड़ा है, ना चौपहिया वाहनों को, दोनों ही तरह के वाहनों को जब्त किया गया है। मैं फिर आपसे अपने शहरवासियों से अपील करूंगा कि आप वो घरों से बाहर ना निकलें। यदि अति आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलना है तो अपने वाहनों का उपयोग बिल्कुल ना करें। अशोक जी, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते और आप भी जर्नलिस्ट है, उसके नाते एक विश्लेषण के तौर पे पूछ रहा हूँ कि इस स्थिति में जैसे जनता बात कर रही है कि कर्फ्यू लगना चाहिए, जनता इसी बात से मानेगी, तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? देखिए, कर्फ्यू कोई भी नहीं लगाना चाहता है, ना प्रशासन लगाना चाहता है, ना सरकार लगाना चाहती है। और मैं समझता हूँ एक आम शहरी होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ मैं भी नहीं चाहूँगा कि शहर में हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं उस शहर में कर्फ्यू लगे। लेकिन यदि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई,
हमने यदि अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कोरोना वायरस के प्रति हमने अपनी गंभीरता नहीं दिखाई, तो प्रशासन को, राज्य सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कर्फ्यू लगाने के लिए। तो भलाई इसी में है कि कर्फ्यू भी न लगे, हम सेल्फ कर्फ्यू लगाएं, जैसे CM जी लगाएं। बिल्कुल जनता कर्फ्यू की तरह हम अपनी संजीदगी का और अपनी समझदारी का परिचय दें और घरों में ही रहें। थैंक यू अशोक जी, हमसे आपने शेयर किए अपने विचार, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे आज की स्थिति की। मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट के लिए कि तमाम, अगर हम सड़कों की बात करें, तमाम चौराहों की बात करें, अगर पुलिस से जो जानकारी मिली है उसकी बात करें, तो हर जगह नाके लगे हुए हैं, नाकों पर पुलिस तैनात है और एक भी व्हीकल ऐसा नहीं है जिसको बिना पूछताछ के छोड़ा जा रहा हो। छोड़ने का मतलब ये है कि जिसको वैलिड परमिशन है उसको ही जाने दिया जाता है, इसके अलावा कोई भी व्हीकल नहीं जाने दिया जा रहा। उनको सीज किया जा रहा है, उनके चालान किया जा रहे हैं और बाकायदा एक मैसेज और दिया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। हालांकि CMHO का इस बारे में अलग विचार हो सकता है, या जो ट्रेनिंग लेके डॉक्टर आए हैं उसका अलग विचार हो सकता है कि स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, लेकिन पूरे शहर का दृश्य आज बिल्कुल बदला हुआ है। आज का दृश्य ये है, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन में लोग आ गए हैं और लोगों को ये लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा या बीमारी का। इन दोनों बातों से बचने के लिए लोगों ने अपने आप को घरों में रोका है। यह एक गंगानगर के लिए अच्छा संकेत है और गंगानगर वासियों के लिए, शहर के लिए, ज़िले के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि कोरोना में बचाव ही उपचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख रहे थे गोगो लाइव शो और हम थे गांधी चौक पर, श्री गंगानगर के गांधी चौक पर, आपको बता रहे थे शहर की ताज़ा स्थिति। आप देखते रहिए गोगो लाइव शो, हम लोग मिलते रहेंगे नए अपडेट के साथ।